Past adjustment. Sometimes errors and omission take place while preparing partnership account. कभी कभी ऐसा भी होता है जब पार्टनरशिप अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं तो कुछ एरर्स और ओमिशंस हमसे हो जाती हैं. एरर्स मीन्स गलतियां, ओमिशंस मीन्स भूल चूक. वी हैव टू वेरीफाई दीज रिकॉर्ड्स एंड पास जर्नल एंट्री. तो करना कुछ नहीं होता, बस इन एरर्स को रेक्टिफाई करना होता है और एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती. प्रैक्टिकल करते हैं फिर समझते हैं. There are two types of approaches. First, single adjustment entry, and the second one is various entries for each point separately. Profit and loss adjustment account. फर्स्ट में क्या होता है, सिंगल एंट्री पास कर देते हैं. कैसे होता है प्रैक्टिकल में समझाते हैं. सेकंड में क्या होता है, सेपरेट एंट्री पास करते हैं और उसके साथ पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट की एंट्री पास करते हैं. देख, सिंगल एंट्री में क्या होता है, जैसे दो पार्टनर हैं एक्स एंड वाई, तो सिंगल एंट्री में क्या बनेगा. फॉर एग्जांपल एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई, या फिर वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स. ये सिंगल हो गया. बी वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, वेरियस एंट्रीज, मतलब एक से ज़्यादा एंट्री क्या हो सकती है, जैसे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू. अब सी आर में क्या जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई तो डी आर में चला गया, वहाँ पर ये आएगा PL adjustment account. There are different types of questions and each questions is different from others. तरह तरह के questions होते हैं अकाउंटिंग में, जानते हैं आप लोग. Therefore we can't subject and we have to apply brain in each every question very diligently. और अपना ब्रेन यूज़ करके, बुद्धि यूज़ करके हम अपने क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. चलिए प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं. एक कॉन्सेप्ट पढ़िए छोटा सा, फिर प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं. टाइप 1, एरर्स रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशन. ओमिशंस ऑफ एप्रोप्रिएशन, क्या मतलब होता है इसका. एप्रोप्रिएशन का मतलब बांटना. भाई सोचो, फॉर्म में अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो उससे बांटा भी तो जाता है. फॉर्म किसको बांटेगा, भाई पार्टनर को बांटेगा. फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई, बट बांटना ही भूल गए, एप्रोप्रिएशन ही भूल गए. ओमिशन मतलब भूलना. इन पढ़िए कॉन्सेप्ट क्या बोलता है. इन दिस case use we have to credit the appropriation to respective partner and then the total amount will be debited to them in profit sharing ratio. 3 points आपको एकदम ज़बरदस्त याद रखने हैं. फर्स्ट क्या करना है, जब ऐसा केस आएगा तब. कैसा केस, ओमिशन ऑफ एप्रोप्रिएशन वाला. इन दिस यूज वी हैव टू क्रेडिट द एप्रोप्रिएशन. जो चीज़ आप एप्रोप्रिएट करने से रह गए, भूल गए, उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो. साफ साफ लिखा है वी हैव टू क्रेडिट. पॉइंट नंबर 1. नेक्स्ट पॉइंट, एंड देन द टोटल अमाउंट विल बी डेबिटेड. जितना आपने एप्रोप्रिएशन किया है, फॉर एग्जांपल दो पार्टनर है एक्स एंड वाई को, अब उसका टोटल कर दो. उस टोटल को क्या कर दो, डेबिट कर दो. ठीक है ना. अभी जस्ट करवाते हैं प्रैक्टिकल. अब डेबिट करने के बाद लास्ट पॉइंट, PSR में बांट दो. PSR कहाँ होगा, क्वेश्चन के अंदर होगा. क्लियर. आप प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं. एग्जाम्पल 1, एक्स एंड वाई आर 2:1 पार्टनर. द प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹60,000 वॉज डिवाइडेड विदाउट प्रोवाइडिंग IOC 3,000 ईच. रेक्टिफाई. फर्म का प्रॉफिट कितना है, 60,000. पार्टनर्स का रेशो क्या है, 2/1. मीन्स एक्स का 2/3, वाई का 1/3. क्लियर. अब देखिए ये फॉर्म है, 60,000 प्रॉफिट है. फॉर्म बहुत सी चीज़ें एप्रोप्रिएट करता है. और अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एप्रोप्रिएट करना भूल गया. यहाँ पे इस केस में क्या भूल गया, IOC देना भूल गया. और IOC किसको देना भूल गया, भाई पार्टनर्स को, एक्स और वाई को. अब एक्स और वाई दो पार्टनर हैं तो 2 कॉलम बने. 3 होते तो XYZ 3 कॉलम बनते. कॉन्सेप्ट पहले याद रखो हमेशा. मैंने क्या बोला आपको, इन दिस यूज वी हैव टू क्रेडिट, उसके बाद डेबिट, और डेबिट टोटल से, देन PSR. बस ख़त्म हो गया भाई. तो पहले क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू क्रेडिट द एप्रोप्रिएशन, जो कि आप भूल गए. कितना, 3,000 एक्स का, 3,000 वाई का. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आप ओमिट कर गए, भूल गए, क्या कर दो, क्रेडिट कर दो. 3,000 एक्स, 3,000 वाई. इतनी बात समझ में आई. आगे बढ़ते हैं. हाँ, एक पॉइंट और जो समझा दे. पास्ट एडजस्टमेंट वाले कॉन्सेप्ट का एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट ये होता है, डेबिट का मतलब होता है लेना और क्रेडिट का मतलब होता है देना. फिर से रिपीट कर दें, डेबिट का मतलब लेना,
क्रेडिट का मतलब देना। इसका फुल एक्सप्लेन आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डायग्राम के साथ समझा देंगे, एक्सप्लेन करके, ठीक है। आज ही मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई और कल थोड़ा सा लॉन्ग कर, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने फुल एक्सप्लेन नहीं किया। कल जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसका पार्ट 2 वाला एडजस्टमेंट का, उस पर आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को CR किया 3000 X में, 3000 Y में, इतनी बात समझ में आई, क्लियर। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, डेबिट कर दो टोटल अमाउंट से। टोटल कितना है, 3 + 3 6 कर दो। उसके बाद PSR में बांट दो, तो 6000 × 2:1 मतलब 2/3 1/3, क्लियर है। अब आप सोचो पहले 4000 और 2000 को जो 3 और 3 के नीचे लिखा है और वो भी रेड से लिखा है और ब्रैकेट में लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है, आप सोचो पहले। अब सोचो, अगर कोई चीज़ आप, ने क्या बोला, डेबिट मतलब लेना। आप जब ले रहे हो, आप मतलब जब फर्म ले रहा है, किससे ले रहा है, X से और Y से, तो उसके अकाउंट से पैसा कट होगा, किसके अकाउंट से, X के अकाउंट से 4000 कट हो गए, Y के अकाउंट से 2000 कट हो गए। इसका मतलब उसके अकाउंट से पैसे माइनस हो गए, इसलिए मैंने उसे ब्रैकेट में लिखा और रेड से इसलिए शो किया ताकि आपको हाईलाइटर शो हो। अब क्लियर हुआ ये चीज़ें, बस अब कुछ करना ही नहीं है आपको। 3000 में से -4000 लेस करेंगे तो क्या आएगा आंसर, भाई 3 छोटा है 4 बड़ा है, तो आंसर क्या आएगा, -1000, क्लियर। अब Y कॉलम में आओ, 3000 में से -2000 लेस करोगे तो आंसर कितना आएगा, 3 बड़ा है 2 छोटा, आंसर आएगा +1000, क्लियर है। अब करना क्या है आपको, करना ये है, अब सोचो आपको लास्ट जो लिखा है नेट इफेक्ट के सामने 1000 ब्रैकेट वाला एंड Y वाला 1000 विदाउट ब्रैकेट वाला, उसके ठीक नीचे क्या लिखा है, DR और CR दिख रहा है आपको, DR रेड से और CR वाइट से। ये क्यों लिखा है, आप सोचो पहले। मैंने क्या बोला, CR मतलब देना और DR मतलब लेना। पहली लाइन का जो फिगर है 3000 X वाला और 3000 Y वाला, तो दोनों को देना कितना था, 3 और लेना कितना पड़ गया दोनों से, 4 और 2, ठीक है ना। तो पहले X की बात करते हैं। X को देना था 3 और लेना है 4, देना था 3 और लेना है 4, मतलब जो फाइनल अमाउंट आएगा 1000, मतलब 1000 रुपये हम और कट करेंगे, कहाँ से, X के अकाउंट से। सिंपल है भाई, फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे कर लेते हैं इस तरह, क्लियर। Y की बात करूँ, फर्स्ट लाइन 3000 CR में लिखा है, मतलब देना था 3000 और लेना है 2000 जो कि माइनस में लिखा है। मतलब देना ज़्यादा था और लेना कम था, इसका मतलब जो आएगा वो आपका पॉजिटिव में होगा, क्लियर, और वो जाएगा आपका CR में। तो इतना आप याद रखो, DR का मतलब लेना है, CR का मतलब देना है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 ये आ गया यहाँ पर, ये देखिए अप्रोच 1 एंड अप्रोच 2 सिंगल, वही ये वाला भाई, कहाँ गया सिंगल एंट्री वाला, ये वाला कॉन्सेप्ट, सिंगल एंट्री A एंड B वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैंने पहले ही आपको समझा दिया यहाँ पे। सिंगल एंट्री X अकाउंट डेबिट टू Y और मल्टीपल एंट्रीज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू X टू Y, प्रॉफिट एंड लॉस X एंड Y अकाउंट डेबिट टू PL एडजस्टमेंट, क्लियर। अभी जब क्वेश्चन आएंगे तो ये भी चीज़ें आपको क्लियर कट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, बट ये केस उससे अपोजिट है, ओमिशन ऑफ IOD। अभी हम अप्रोप्रिएट करना बोल रहे थे, किसको, IOC को। अब हम क्या बोल रहे हैं, IOD को, ठीक है ना। ये चीज़ें अब पढ़िए, इन दिस केस वी हैव टू डेबिट द IOD। वहाँ पर फर्स्ट लाइन में क्रेडिट हो रहा था, यहाँ पे डेबिट हो रहा है, ठीक है ना। तो फिर से 3 पॉइंट, डेबिट क्रेडिट PSR, क्लियर। IOD वाले केस में पढ़िए, X and Y are 3:1 partners, they divided the profit 50,000 without providing IOD of 8,000 each, क्लियर, पढ़ लो आप, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फर्स्ट लाइन क्या बोलता है, पढ़ो आप, डेबिट कर दो फर्स्ट लाइन को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डेबिट कर दो। डेबिट मतलब ले लो, मतलब X और Y के अकाउंट से 8,000, साफ लिखा है 8,000 ईच, क्वेश्चन है, पढ़ लो आप, ठीक है, साफ लिखा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्या कर दो, फर्स्ट कॉन्सेप्ट डेबिट कर दो, मतलब X और Y के अकाउंट से 8,000 रुपये कट कर लो, माइनस कर लो। अकाउंट से माइनस करोगे तो क्या ब्रैकेट में नहीं आएगा, मैथमेटिक्स है भाई,
16 था। अब फिर क्या करो, टोटल कर दो, 8 + 8 16। अब 16 को क्या करो, PSR में कन्वर्ट कर दो और फिर कहाँ रख दो, CR में रख दो, 12 और 4 आ जाएगा। क्लियर है। दे अब नेट इफेक्ट कितना आएगा, 8 बड़ा है, अब 8 - 12 4, 8 - 4 4। अब यहाँ पे देखिए एक करेक्शन यहाँ पर मेरी तरफ से है। एक्स की बात करें नेट इफेक्ट वाले केस में, एक्स की बात कर रहे हैं, 8000 में से 12000 लेस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो -4 आएगा। क्लियर, क्योंकि 8 छोटा है, 12 बड़ा है, ये करेक्शन यहाँ पर है। तो एक्स वाला जो नेट इफेक्ट का जो आंसर आएगा वो -4000 आएगा। मतलब जो ये जो पहला वाला 4000 होगा एक्स कॉलम वाला, लास्ट टोटल वाला एक्स का जो आंसर आएगा वो ब्रैकेट में आएगा। क्लियर। अब वाई की बात करते हैं, क्या लिखा है ब्रैकेट में 8 और नीचे क्या लिखा है 4, मतलब -8 में से 4 लेस करोगे तो आंसर जो आएगा वो आपका 4 प्लस में आएगा। जैसे वही चीज़ DR CR, ये जो नेट इफेक्ट के सामने जो 4 और 4 लिखा है एक्स और वाई का, तो ये DR CR कैसे लिखा है, वही चीज़। अब फर्स्ट लाइन पढ़ लीजिए आप, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में 8000 रुपये लेना था एक्स के अकाउंट से, कट हो गया, 8000 रुपये लेना है वाई अकाउंट से जो कि कट हो गया। क्लियर है। लेना था 8 और देना था 12, मतलब 4000 रुपये और देना है किसको, एक्स को। क्लियर। एक करेक्शन है यहाँ पर, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लगाओ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना लिखा हुआ है, जो आपको लेना था 8000 एक्स से और 8000 वाई से, और CR का मतलब देना है, देना कितना था 12, एक्स को देना था 12 और लेना था 8, मतलब ज़्यादा देना है। तो जो बचेगा लास्ट में 4000 वो किस में आएगा, वो CR में आएगा। वाई की बात करो, सिंपल मैथमेटिक्स है, वाई की बात करो, लेना था, DR मतलब लेना, तो लेना था 8 और CR मतलब देना, देना था 4, मतलब ज़्यादा लेना है या ज़्यादा देना है, तो ज़्यादा लेना है। तो जो लास्ट 4000 आएगा वो DR में, क्योंकि DR मतलब लेना। तो ये जो x के सामने DR और y के सामने टोटल में जो CR लिखा है, इसको थोड़ा सा क्रॉस कर लीजिएगा। x के सामने जो DR लिखा है वो CR होगा। क्लियर है। और y के सामने जो 4000 जो CR लिखा है वो DR होगा। बस एंट्री आपकी पलट जाएगी। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री आप कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल, x कहाँ पे, हाँ वो एंट्री सही है, सिर्फ यहाँ पे DR से वो कंप्यूटराइज वो हुआ है। ठीक है।